काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। बलिया के फेफना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के भव्य आयोजन के दौरान एक साथ 765 बेटियों के लिए मंडप बना। इस दौरान एक ही जगह पर 7 जन्मों के बंधन के लिए जहां वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मौलवी भी निकाह करा रहे थे। गौरतलब है कि बलिया के फेफना विधानसभा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 751 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन संख्या बढ़कर 765 हो गई। वहीं कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल का ये पहला ऐसा विवाह उत्सव है जहां एक साथ 765 जोड़े एक दूसरे के हो मांगलिक सूत्र में बंध गए। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई। इस दौरान एक तरफ विवाह मंडप में वर वधू के साथ घराती व बाराती शादी की रस्मों को अदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि मंत्री उपेंद्र तिवारी भी वर वधू को आशीर्वाद देकर उन्हें बारी बारी से विदा करते रहे। बताते चले कि इस अवसर पर दूल्हा दुल्हन को विदाई में जरूरत के सामान भी भेंट किए गए। उनके साथ इन्होंने 56 पिक्चर बनाया है। आज तक 100 पिक्चर बहुत बड़ी जगह पे बना दी है। आज किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए? देखिए, आज यहाँ पर मैं और हमारे साथी मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी, हम दोनों भाई यहाँ तीसरे हमारे जो भाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी जी, एक अनुकरणीय और अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने किया। सरकार सामूहिक विवाह कर रही है और उससे प्रेरणा लेते हुए भाई उपेंद्र तिवारी जी ने सैकड़ों बहनों के हाथ पीला करने का संकल्प लिया। आज वो कार्यक्रम यहाँ धरती पर, धरातल पर उतर रहा है। मैं देख रहा हूं कि लाख लोग पूरे फेफना विधानसभा के कोने कोने से, बलिया के कोने कोने से, बल्कि हमसे तो कई मऊ के भी साथी मिले, गाजीपुर के भी साथी मिले। इस तरह का अद्भुत कार्यक्रम उपेंद्र तिवारी जी ने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह का सहयोग यहाँ की सम्मानित जनता इस कार्यक्रम को दे रही है, मैं इस बात के लिए जनता का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो बलिया को खास तौर से नहीं, सब जगह ऐसा होना चाहिए। देखिए, सरकार जो सामूहिक विवाह कर रही है वो तो कर ही रही है। अगर कोई भी आदमी गरीब बहनों की, गरीब बेटियों के हाथ को पीला करने का कार्यक्रम बनाता है, शादी विवाह का कार्यक्रम बनाता है, वो तो स्वागत योग्य है। उस पर सवाल खड़ा करना का कोई औचित्य नहीं है, वो तो स्वागत है, सबको करना चाहिए। अनिल राजभर का कहना है, अनिल राजभर कह रहे हैं कि की शादी होगी यहाँ पे। अभी तक जो जब तक हम थे तब तक करीब 565 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और मंत्री जी ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी जोड़े आएंगे हम सबकी साथ। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यहाँ आपका जनाधार कम हो गया है, यहाँ आपको कोई पहचानने वाला उनका जो है ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी कहा कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ज़्यादा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम क्या है आप लोगों के सामने है 2019 के लोकसभा का। अब जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है और इस तरह के लोग आप देखिए ना, सैयद सलार मसूद को सम्मानित करने वाले लोग, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने वाले लोगों को जनता माफ करने वाली है क्या? जो देश का बंटवारा करने वाले लोग हैं उनका महिमा मंडन करने वालों को जनता माफ करने वाली है क्या? जो क्रांतिकारियों और महापुरुषों की आत्माओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उनको जनता माफ करने वाली है क्या? हम लोग जरा भी नहीं घबराते और 51% की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है, जनता फैसला करेगी, हम लोग कोई घबराहट नहीं है। 2017 को दोहराएंगे और 2017 से भी मजबूत और सशक्त सरकार बनाएंगे। यहाँ बलिया के फेफना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के हम लोगों के साथी वरिष्ठ मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बड़े भाई उपेंद्र तिवारी ने आज एक ऐतिहासिक आयोजन किया है
जैसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सभी गरीब बेटियों की पिता की भूमिका में है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन पिछले 4 साल से हो रहा है। कोई भी किसी भी गरीब परिवार की बिटिया आज इसलिए उसकी शादी में देरी नहीं हो सकती क्योंकि उसका परिवार संकट में है या आर्थिक अभाव में है। उन्हीं के कदमों पर चलते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी ने आज 700 से अधिक जोड़ों का यहाँ विवाह का कार्यक्रम रखा है। कन्यादान कर रहे हैं स्वयं बेटियों के पिता बनकर के। अद्भुत आयोजन है। उस आयोजन में शरीक होने हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी जो इस जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भृगु बाबा की धरती और मंगल पांडे की इस धरती पर आज हो रहे इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि ढोंग कर रहे हैं बीजेपी के लोग। विपक्ष कह रहा है कि ये शादी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि उनको अब समाजवादी पार्टी का पतन होना सुनिश्चित है। जिस दिन भारत का जो सर्वोत्तम संस्कार है, जो कन्यादान जिसको महादान माना जाता है, इस देश के करोड़ों सनातन धर्म प्रेमी, करोड़ों हिंदू विवाह को कितने पवित्र दृष्टिकोण से देखते हैं। विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। अगर इसको भी समाजवादी पार्टी ने नौटंकी बोलना शुरू कर दिया है, ये कहना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए थे, अगर ये समाजवादी पार्टी ने जिन्ना का सहारा लेना शुरू किया है तो अब समाजवादी पार्टी का पतन सुनिश्चित है। तो वही समाजवादी पार्टी कहना है कि केवल राम का नाम लेकर केवल ढोंग करते हैं सपा के लोग, बीजेपी के लोग। अरे यह देश राम के नाम को लेकर के जागता है, राम का नाम लेकर सोता है। भाई, भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिकों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राष्ट्र भक्तों की पार्टी है। पूरे देश के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। तो भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा राम का नाम कैसे नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस देश की आस्था का मुद्दा है। और आज हमारी मोदी योगी सरकार के कार्यकाल में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। सपा बौखलाई हुई है, सपा को अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको याद आ रहा है कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसी अयोध्या में, और आज वहीं उन बलिदानी राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा, ये सुनिश्चित। आज कितने बच्चियों में शादी आज करा रहे हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस बेटियों का शादी का लक्ष्य हम लोगों ने लिया था। लेकिन आज बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज 765 प्लस लड़कियों की शादी आज हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है क्योंकि बहुत दिन से मन में तमन्ना थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जो देश के अंदर बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ योजना के तहत तमाम सुकन्या समृद्धि योजना से लेके आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं। और हमने कोशिश की थी कि जिस तरीके से हमारे परिवार में, किसी के परिवार में एक बेटी, 2 बेटा बेटी की शादी होती है, धूमधाम के साथ होती है, तो आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस जोड़ों की शादी का हमने लक्ष्य लिया था और आज 765 हुआ है। तो हमने सोचा था कि राजशाही ठाट बाट में, क्योंकि 765 जब बेटियों की शादी का मामला होता है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, फेफना विधानसभा के विधायक होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए एक राजशाही ठाट बाट, किसी राजा महाराजा की शादी जिस तरीके से नहीं हुई होगी, उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ, उससे भी ज़्यादा विधा के साथ, उससे भी ज़्यादा उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ। और मैं कह सकता हूं कि भोजपुरी की धरती पे, पूर्वांचल की धरती पे जितने भी पुरानी मेधा, पुरानी संस्कृत और गीत संगीत की मेधाएँ रही हैं, वो सारी मेधाएँ यहाँ पे आज उतरी हुई हैं। लगभग 40 से 45 प्रकार के कलाकार हैं जो अपने अपने मेधा का प्रस्तुति कर रहे हैं। कहीं घोड़सवार के माध्यम से, कहीं हाथी के द्वार पूजा होती है हाथी के माध्यम से। आज फिल्मी दुनिया के 150 से ऊपर कलाकार आज फेफना की धरती पर आए हैं 765 जोड़ों की शादी के हौसला बुलंद करने के लिए। और आज प्रसन्नता का दिन है कि हमने यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं अपना आशीर्वचन देने के लिए। निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूँ उन सभी जोड़ों जो वर वधू
आज शादी विवाह में हमारे निमंत्रण पे सम्मिलित हुए हैं, उनको, उनके परिवार के लोगों को, उनके रिश्तेदार और नातेदार को और फेफना विधानसभा और बलिया की जनता को मैं आशीर्वाद, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूं कि मेरे एक डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना